इंडिया के हवाले, मसूद अजहर इंडिया के हवाले कर दिया जाएगा। उन्होंने ये बोला है कि अगर यहाँ पाकिस्तान में जो भी एक्टिविटीज में, इलीगल एक्टिविटीज में ऑर्गेनाइजेशन या टेरर फंडिंग में जो ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हैं, हम इंडिया के साथ बैठ के कम्प्रीहेंसिव डायलॉग के थ्रू उनके ऊपर काम कर सकते हैं। जो कसूरवार होगा उसे पकड़ा भी जाएगा, इंडिया को इसके ऊपर ताउन दिया जाएगा ताकि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुक आने वाले टाइम में बेहतर हो, पानी का मसला हल हो, इंडिया हमें पानी दे। बिलावल ने दो लोगों के बारे में बात करते हुए ये कहा, एक बिलावल ने हाफिज सईद साहब का नाम लिया और दूसरा मौलाना मसूद अजहर साहब का नाम लिया। उन्होंने कहा मौलाना मसूद अजहर तो अफगानिस्तान में, बिलावल ने कहा उनकी इत्तला के मुताबिक बयान आता है एक चमचे का जिसने बूट भी चाटे और जराबें अपने गले तक अंदर डाली हुई हैं, और उसके बयान और उसकी मुनाफकत हम यहाँ मुलाहिजा करते हैं। यानी इंडिया जिन लोगों को लेकर खासे कंसर्न शो कर रहा होता, मीडिया के हवाले कर देंगे इफ इंडिया कोऑपरेट्स, अगर इंडिया हमारे साथ कोऑपरेट करे तो। अगर वो पाकिस्तान में है और भारत के पास इसके बारे में कोई इत्तला है तो इस्लामाबाद मसूद अजहर को गिरफ्तार करने में जो है वो दिलचस्पी जाहिर करेगा। किसी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर हो, किसी कंट्री में कोई प्रोमिनेंट फिगर हो, ये मैटर नहीं करता। हाफिज सईद उन्हें दे देंगे या मसूद अजहर उन्हें, अगर लेट्स सपोज दे देंगे। पाकिस्तान का पानी आ रहा जब, अच्छा कह रहा वो एक दो बंदे को कुर्बानी देनी पड़े तो कोई बात नहीं है इसके अंदर। बिलावल का ये कहना है कि अगर भारत ताउन करे तो ये मखसूस मतलूब अफराद जो भारत को हैं ये भारत के हवाले कर दिए जाएंगे। और हाफिज सईद साहब हैं कौन? ये बड़ा एक रेलिवेंट तरीन बंदा है और आजाद कश्मीर की जो इंडिजिनस फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट चली हैं उनमें एक बड़ा एक जानी पहचानी शख्सियत। अब खून मार कर न सिर्फ पाकिस्तान को अंधेरों में धकेला गया, बल्कि इस दिन कौम में नफरत और तकसीम के बीज बोए गए, जिनके असरात आज भी हमारे सियासी, समाजी और कौमी शऊर को मजरूह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लश्कर तैयबा जैश मोहम्मद दोनों तंजीमों पर नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी इसकी जानिब से पाकिस्तान में पाबंदी है। हाफिज सईद पाकिस्तान में 33 बरस कैद काट रहे हैं। ये कंटेंट बड़ा खौफनाक है। ये इसका मतलब यह है कि बिलावल बुनियादी तौर पर यह कह रहा है कि हम इंडिया का लेला बनने के लिए तैयार हैं। वो बंदा कह रहा है जिसने बूट ही पूरे गले तक डाले हुए हैं। यार कोई शर्म होती है, कोई हया होती है यार, ज्यादा नहीं, चलो तुम्हारा नाना जैसा भी था यार, उसके बारे में अच्छी बुरी सारी बातें होती हैं यार, मारा तो फौज नहीं है। वो हमेशा ये कहते रहे कि जनाब भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता है। वो हमेशा ये कहते रहे पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के लोग या पाकिस्तानी हुकूमतें कि पाकिस्तान की किसी भी इदारे की या शख्सियत की भारत के अंदर दहशतगर्दी में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर हो, किसी कंट्री में कोई प्रोमिनेंट फिगर हो, ये मैटर नहीं करता। हाफिज सईद उन्हें दे देंगे या मसूद अजहर उन्हें, अगर लेट्स सपोज दे देंगे। पाकिस्तान का पानी आ रहा जब, अच्छा कह रहा वो एक दो बंदे को कुर्बानी देनी पड़े तो कोई बात नहीं है इसके अंदर बड़ी। उधर का मीडिया और इधर का मीडिया मेरे नजदीक शायद हो सकता है कि अगर उधर के लोग हमें देखेंगे तो वो यही सोचेंगे कि अपने पाकिस्तान की वो साइड ले रहा है। ऐसा नहीं है, आप न्यूट्रल ओपिनियंस लें, मैं इंडियंस के लिए ये कह रहा हूँ, ठीक है। और लोगों के रिव्यूज देखें तो हमारा जो जजमेंट है वो यही कहती है कि जो इंडियन मीडिया है वो बहुत ज्यादा एंटी पाकिस्तान चीजें दिखाता है। हम जहाँ इंडिया को मारेंगे और जहाँ मर जाएंगे। भाई हम अमन की भाई महंगाई बहुत हो गई है। अच्छा वो महंगाई इंडिया ने, ये देखें आप वो बात कर रहे हैं कि महंगाई पर इंडिया ने भाई महंगाई दी भैया तो जहाँ मार जाएंगे, जहाँ मार देंगे इंडिया को। जिस तरह भाई कह के गए कि मारेंगे, अब वो दौर नहीं रहा। अगर हम रियलिटीज को देखें, ग्राउंड रियलिटीज पे, इस टाइम जो इंडिया है वो है तकरीबन $5,000 बिलियन। पाकिस्तान की रियासत भारत में होने वाली दहशतगर्दी के मामलात पे हमेशा डिनाइल में रही है। पाकिस्तान का जो रियासती मौक़िफ़ रहा है या जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ रहा है वो हमेशा ये कहते रहे कि जी भारत के अंदर दहशतगर्दी में पाकिस्तान से कोई इन्वॉल्व ही नहीं है। वो हमेशा ये कहते रहे कि जनाब भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता है। वो हमेशा ये कहते रहे पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के लोग या पाकिस्तानी हुकूमतें कि पाकिस्तान की किसी भी इदारे की या शख्सियत की भारत के अंदर दहशतगर्दी में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और अगर है तो भारत कोई सबूत दे। लेकिन बिलावल ने दो लोगों के बारे में बात करते हुए ये कहा, एक बिलावल ने हाफिज सईद साहब का नाम लिया और दूसरा मौलाना मसूद अजहर साहब का नाम लिया। उन्होंने कहा मौलाना मसूद अजहर तो अफगानिस्तान में, बिलावल ने कहा उनकी इत्तला के मुताबिक अगर वो पाकिस्तान में है और भारत के पास इसके बारे में कोई इत्तला है तो इस्लामाबाद मसूद अजहर को गिरफ्तार करने में जो है वो दिलचस्पी जाहिर करेगा। अगर वो मौजूद है तो हम इन्हें गिरफ्तार करने में खुशी महसूस करेंगे। वो अफगानिस्तान में है, जब भी भारतीय हुकूमत ये मालूमात फराहम करे वो कहते हैं अगर यहाँ पे है तो बताएं, हम गिरफ्तार करने में खुशी महसूस करेंगे। दूसरा, हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर जैसे लोगों और इन लोगों की
भारत को हवालगी के हवाले से बिलावल ने दावा किया। यानी ये दावा तो आप इस सूरत में कर सकते हैं ना, जब आप ये साबित कर लें या आप ये मान लें कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की है भारत में। एक बयान आता है एक चमचे का जिसने बूट भी चाटे और जराबें अपने गले तक अंदर डाली हुई हैं, और उसके बयान और उसकी मुनाफकत हम यहाँ मुलाहिजा करते हैं। इब्ने जरदारी एक ट्वीट करता है, 5 जुलाई 1977 पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन बाब। इस दिन एक अवामी मुंतखब हुकूमत पर शब खून मार कर न सिर्फ पाकिस्तान को अंधेरों में धकेला गया, बल्कि इस दिन कौम में नफरत और तकसीम के बीज बोए गए, जिनके असरात आज भी हमारे सियासी, समाजी और कौमी शऊर को मजरूह कर रहे हैं। आए मिलकर इनामरियत के अंधेरों का खात्मा करें और कौमी इत्तेहाद को फ़रोग देते हुए नफ़रत, इंतशार और शख्सी इक़्तिदार की दलदल से निकलकर एक रोशन, जमहूरी और मजबूत पाकिस्तान की जानिब कदम बढ़ाएं। वक्त आ गया है कि हम इत्तेहाद, बर्दाश्त और आइन की बालादस्ती को अपनाएं, ताकि आने वाली नस्लों को एक बेहतर, पुरअमन और जमहूरी पाकिस्तान दे सकें। ये वो बंदा कह रहा है जिसने बूट ही पूरे गले तक डाले हुए हैं। यार कोई शर्म होती है, कोई हया होती है यार, ज्यादा नहीं, चलो तुम्हारा नाना जैसा भी था यार, उसके बारे में अच्छी बुरी सारी बातें होती हैं यार, मारा तो फौज ने है ना, उन्हीं के बूट मुंह में डालते हुए को थोड़ी सी हया नहीं आई। तुम्हारी अपनी वालदा, जिस जगह गोली लगती है, जिस जगह धमाका होता है, आधे घंटे के अंदर वो जगह साफ कर दी जाती है। किसने करवाई थी? जर्नैल ने करवाई थी। और फौज खुद ये कहती है कि आर्मी चीफ अकेला नहीं होता। कोऑपरेट्स। बिलावल ये कह रहा है कि जनाब कोई मसला नहीं है, हम आपके हवाले कर देंगे जनाब इंडिविजुअल्स ऑफ कंसर्न्स, यानी इंडिया जिन लोगों को लेकर खासे कंसर्न शो कर रहा होता है, मीडिया के हवाले कर देंगे इफ इंडिया कोऑपरेट्स, अगर इंडिया हमारे साथ कोऑपरेट करे तो। और हाफिज सईद साहब हैं कौन? ये बड़ा एक रेलिवेंट तरीन बंदा है, और आजाद कश्मीर की जो इंडिजिनस फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट्स चली हैं उनमें एक बड़ा एक जानी पहचानी शख्सियत है, उसको बहुत बैक किया हाफिज सईद साहब ने, उसको बड़ा सपोर्ट किया, और आज भी आजाद कश्मीर के अंदर हाफिज सईद साहब की एक बहरहाल एक बड़ा पॉजिटिव इमेज मौजूद है। एक तो ये बात समझे कि बिलावल भुट्टो ज़रदानी ने जो जाकर ये इंटरव्यू दिया है, ये कोई बहुत हार्ड कोर इंटरव्यू नहीं था, यानी सख्त इंटरव्यू नहीं था, कोई ग्रिलिंग बिलावल की वो नहीं कर रहा था, कि नॉर्मल क्वेश्चन थे और नॉर्मल जवाब हो रही थी। तो महसूस ये हो रहा था कि इस इंटरव्यू को पहले से कोऑर्डिनेट किया गया था, और जाहिर है जब भी आप इंटरव्यू इतना हाई प्रोफाइल करते हैं तो आप क्वेश्चन शेयर करते हैं, आप कम से कम पॉइंट शेयर कर देते हैं, तो फिर जाकर आप इंटरव्यू देते हैं। सो पहले से बिलावल साहब को इन सारे सवालात के बारे में पता था। बिलावल साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है बिल्कुल शेकी नहीं थी, बिलावल साहब डरे हुए नहीं थे, खौफ में नहीं थे। बिलावल अंग्रेजी अच्छी बोलता है, ये उसके क्रेडिट में आता है, तो बहुत सारी चीजें बिलावल के क्रेडिट में आती है, लेकिन जो कंटेंट है ये कंटेंट बड़ा खौफनाक है। ये इसका मतलब यह है कि बिलावल बुनियादी तौर पर यह कह रहे हैं कि हम इंडिया का लेला बनने के लिए तैयार हैं। Our generosity or stinginess is a symptom of a deeper thing going on in our hearts. बनने के लिए तैयार हैं। अब ये पहला बाज़ाब्ता फॉर्मल हिंट है कि पाकिस्तान इस किस्म की एक डील और नेगोशिएशन के लिए माइंड जो है वो बना रहा है, और यहाँ से एक मैसेज जो है वो दिया गया। आगे आगे देखिए होता है क्या, और वो सारे जो पॉडकास्टर और आपके